आप शब्दों का इस्तेमाल किया तो कोई भी जनता भड़केगा। हम आपके मजहब को गाली देंगे सर, आप हमें छोड़ दीजिएगा। ललन सिंह की पत्नी जीतेगा। ललन सिंह की पत्नी जीते या ललन सिंह जीते, दोनों तो एक ही ना हुआ। निमसाल सर ऐसू पासा पलटबे करेगा। गरीब लोग हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कभी बीजेपी तो कभी जदयू एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें कि बिहार में जो उन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो काफ़ी मोकामा में जो है वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। ऐसे में यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे बिहार में कि दोनों उपचुनाव सीटों पर किसका मतलब कौन जीतेगा को मतलब और क्या होगा बिहार में। सर उपचुनाव दोनों सीटों पर बिहार में दोनों उपचुनाव पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की सरकार जीतेगी। ये क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं। उनके कार्य से यहाँ के हर आवाम खुश रहते हैं, किन्हीं को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती। इनके काम और इनके कार्यों को देखकर जनता इन्हें वोट देगी। बीजेपी तो लगातार बोल रही है कि वो जीतेगी क्योंकि जी नहीं सर, बीजेपी खाली लगातार को बोलने से क्या होगा। बीजेपी तो खाली अपना पलड़ा झाड़ता है। जब से इसकी सरकार बिहार से हटी है सारे इनके नेता तो बौखला गए कि कब ये नीतीश कुमार की सरकार फिर से गिरा हो अपनी सरकार को बनाए। मगर बिहार में कभी भाजपा की सरकार आने वाली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाजपा कोई ऐसा कार्य को करता है नहीं। उनके पार्टी में ऐसे सदस्य रहते हैं जो हर एक शब्दों का इस्तेमाल कर एक दूसरे अवामों को आपस में लड़वा देते हैं, आपस में झगड़ा करवा देते हैं, मारपीट करवा देते हैं। इसमें बेचारे प्रशासन को भी तकलीफ होती है। प्रशासन भी जाता है दंगा पीड़ित को रोकने के लिए, उसमें तो प्रशासन भी हल्कान हो जाता है। क्या मतलब क्या आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कौन आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल किया, हिंदू मुस्लिम वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता था अनुप शर्मा, उन्होंने इस्तेमाल किया था ना, पैगंबर साहब का खिलाफ बोला था, आपस में आप जनता को लड़वा दिया। तो आप शब्दों का इस्तेमाल किया तो कोई भी जनता भड़केगा। हम आपके मजहब को गाली देंगे सर, आप हमें छोड़ दीजिएगा। नहीं ना छोड़ेगा। आपके मजहब को हम गाली देंगे तो आप छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा। इसी से मजहब को देख के जनता को बगला दिया। जनता बगले, जनता पागल हो गया। अपने मजहब के लिए, अपने मजहब के ईमान के लिए उन्होंने मार काट करना शुरू कर दिया। तो किसी की धर्म को आप बोलेंगे तो कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। पब्लिक है, जानते हैं उनसे। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इस बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ। क्यों? अभी ठीक काम कर रहा है। क्यों अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम है, लेकिन भाजपा का बोलना है कि वो जीतेगी क्योंकि दोनों पे दावा कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जीतेगा। तेजस्वी जीतेगा। हाँ। इनका मानना है कि तेजस्वी जीतेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। मोकामा चुनाव में तो टस्सल बहुत बढ़िया है। फाइट 80-100 का है, लेकिन लास्टली रिजल्ट नीलम देवी का ही आएगा क्योंकि अनंत सिंह का वर्क वहाँ पर काम दिखा रहा है। कैडर भी उनका है, पब्लिक भी उनके साथ में है, इसलिए नीलम देवी ही जीतेगी। लेकिन भाजपा का कहना है कि वो बड़े बड़े कारोबार भाजपा तो बड़बोला है। भाजपा तो हर जगह कहता है। भाजपा तो सारे के सारे सीट कह देते हैं कि मेरे ही है, तो उससे नहीं ना होता है। लेकिन भाजपा का ना भाजपा 35 साल से उस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ा है, उसका संगठन नहीं है, तो किस आधार पर कह रहे हैं आप? इस आधार पर कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक तरफ बड़े कारोबारी को धमकाया जा रहा है मोकामा में, वहीं गोपालगंज में शराब कारोबारी लड़ रहे हैं चुनाव। गोपालगंज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए गोपालगंज नहीं बोल रहे हैं। ड्यू टू मोकामा बोल रहे हैं। मोकामा में इनका संगठन है, इनका कार्यकर्ता है, बीजेपी का है, लेकिन उस ढंग का कार्यकर्ता नहीं। और प्लस आनंद सिंह पर व्यक्तिगत जो भी हो, लेकिन क्षेत्र के लिए वो काम किए हुए हैं, तो इसलिए क्षेत्र की जनता वोट नीलम देवी को ही पड़ेगा। हाँ, 100%। ललन सिंह की पत्नी जीतेगा। ललन सिंह की पत्नी जीते या ललन सिंह जीते, दोनों तो एक ही ना हुआ जी। क्यों? लेकिन तो महागठबंधन तो बोल रहा है कि इस बार अनंत सिंह जीत जाएंगे। ललन सिंह नहीं जीतेगा। आज तक कभी जीते हैं क्या ललन सिंह? हाँ? नहीं जीता है, तो फिर कभी नहीं जीता वो। कैसे जीत जाएंगे? कोई काम वाम अच्छा किए हैं क्या? काम तो नहीं किया है, बाकी सीट अभी बदल रहा। जनता बदल रहा सीट। उपचुनाव में कौन जीतेगा? भैया जी, उपचुनाव में जीतेगी बीजेपी सरकार। स्पष्ट बात। क्यों? कारण है उसका, बहुत पीछे कारण है कि अब जो नया जो डेवलप हो रहा है, सब विकास हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत चीज़ हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब उसके मद्देनज़र बहुत सारी मोदी सरकार में हुआ विकास और आगे भी विकास होगा। महागठबंधन का मतलब बोलना है कि जुमलेबाज सरकार है ये।
अब कहने को तो कोई क्या कि उससे क्या मतलब है अपना जो 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख मिला था क्या आपको? नहीं। तो फिर आप बोल रहे हैं देखिए मिलने की वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं घोषणा मिलता है, मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन कहाँ कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। मतलब घोषणा करते हैं, लेकिन आप भी हाँ। जानते हैं कि वो सब जुमलेबाजी है। बस सही बात है, बिल्कुल सत्य बात आप कही है। सब आपको पता है कि सब जुमलेबाजी है ना? सब जुमलेबाजी, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ विकास के राह पर है तो अभी मोदी जी ठीक हैं। विकास के लिए मोदी जी ठीक है, हाँ लेकिन मोदी जी मोकामा नहीं आए हैं, समय पाएंगे, समय पे आएंगे। बिल्कुल आएंगे। 20 साल से ऐसू पाशा पलटबे करेगा। गरीब लोग हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, ये बुझ जाइए। लोग लेबर डिपार्ट का आदमी हैं, मकान भूखे बनाने प्यासे हम लोग मर रहे हैं। बहुत तबाही हुआ क्या बोल रहे हैं? महंगाई की वजह से। क्या बोले लेबर क्लास के, क्या बोले? मतलब हम लोग लेबर क्लास का आदमी है, फिर भी महंगाई की वजह से बहुत तबाही हो गया। कोई काम जो है कि नहीं मिल पाता है। मतलब महागठबंधन चॉइस करना पड़ेगा। हाँ महागठबंधन चाहिए। तो आपने सुना, ज़्यादातर लोग को मतलब हैं जो कि महागठबंधन के सपोर्ट में हैं और कई लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में हैं, क्योंकि किसी का मानना है कि गरीबों के लिए मसीहा है महागठबंधन और किसी के लिए मानना है कि बीजेपी जो 15 लाख जो बोली थी वो जुमलेबाजी थी और जुमलेबाजी हर एक नेता करते आए हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि राजनीति का नाम ही जुमलेबाजी है। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।